बढ़ती हुई मानव आबादी के इस दौर में अपना घर होना गर्व की बात होती है। कई बार घर बनाने की चाहत एक नशा बन जाती है, जिसकी चपेट में आकर ज्यादातर लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या अपना घर बनवाना वाकई में एक सम्मान की बात है या किसी की सोची समझी साजिश? इसे समझने के लिए आइए चलते हैं इस खूबसूरत कहानी की ओर, जिसका नाम है अपना घर। विक्की शहर में एक किराए के घर में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह एक निजी कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम करता था। कई साल नौकरी करने के बाद विक्की ने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, जिनसे वह अपना घर खरीदना चाहता था। विक्की एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक मकान देखने जाता है। उसे मकान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकान की कीमत सुनते ही वो मना कर देता है। दरअसल मकान की कीमत उसकी हैसियत से दो गुनी थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे यही मकान लेने को कहा। विक्की अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए बैंक से लोन लेकर वही घर खरीद लेता है। घर खरीदते ही विक्की की हैसियत उसके परिवार और समाज में बढ़ जाती है। धीरे धीरे विक्की को अपने घर का घमंड होने लगता है और अब वह अकड़ कर चलना सीख गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद विक्की की खुशी गम में बदलने लगी। ब्याज पर लिए गए लोन की वजह से विक्की की आधी सैलरी कट जाती थी। शुरू में तो विक्की को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही खर्चे बढ़ने लगे तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी। फिर भी विक्की जोर तोड़ करके अपना घर चला ही रहा था, लेकिन एक दिन अचानक विक्की के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वह डर जाता है और अपने बेटे को लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल में इलाज के दौरान पता चलता है कि बच्चे को कैंसर है और उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टरों की बात सुनते ही विक्की और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। विक्की की धड़कनें तेज होने लगती है, क्योंकि वह वैसे ही बैंक के कर्जे में डूबा हुआ था। फिर बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा, यह सोचकर विक्की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी हमारी कोई मदद नहीं करेगी? विक्की ने कहा, हम पहले ही कर्ज ले चुके हैं, बैंक हमें दोबारा कर्ज नहीं देगा। इतना कहकर विक्की अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के पास मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। विक्की पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि सारी मुसीबतों से उसका पीछा छूट जाए। रास्ते में चलते हुए अचानक उसे प्यास लगती है। तभी उसकी नज़र एक विदेशी परिवार पर पड़ती है, जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा साइकिल से सफ़र कर रहे थे। वह उन्हें हाथ देकर रोकने को कहता है। विक्की का इशारा पाते ही विदेशी परिवार रुक जाता है। विक्की उनसे पानी मांगता है। वह तुरंत विक्की को पानी पिलाते हैं। विदेशी परिवार लंबे समय से कई देशों की यात्रा कर रहा था, इसलिए उन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो चुका था। थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान विक्की को जैसे ही पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अपने परिवार के साथ सभी देशों की यात्रा कर रहा है, इस बात से विक्की के मन में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि वह अपना घर होना बड़ी शान की बात समझता था। विक्की को लगता है, आखिर कैसे कोई अपना सब कुछ बेचकर खुश हो सकता है। विक्की के चेहरे के हाव भाव देखकर विदेशी व्यक्ति को उसके दिमाग में चल रही उलझन साफ नजर आने लगी। विक्की के विचलित मन को शांत करने के लिए उस व्यक्ति ने विक्की से कहा, मेरा मानना है कि पूरी दुनिया ही मेरा घर है। फिर किसी एक कोने पर अपना अधिकार जताकर मैं इतनी बड़ी पृथ्वी को पराया कैसे कर दूं? आज मैं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बिना चिंता के रह सकता हूं, लेकिन
यदि मेरा अपना मकान होता तो शायद मुझे उसकी देख रेख के लिए ज़्यादा परेशान होना पड़ता। तभी विक्की ने उन्हें रोकते हुए कहा, तो क्या हुआ, वह सब कुछ छोड़ देना चाहिए जिसकी कीमत चुकाने में सारी जिंदगी गुलाम रहकर गुजारनी पड़े। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बोझ बन जाएगी और दुनिया की गुलामी में तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व ही मिट जाएगा। विक्की उस व्यक्ति की बातें पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ था, इसलिए वह अपनी जिंदगी की समस्या उन्हें बताने लगता है। वह तुरंत उसे कहता है, तुम्हें अपना घर बेच देना चाहिए। उसकी बात सुनते ही विक्की नाराज हो जाता है और कहता है, मेरे घर से मेरी भावनाएं जुड़ी है, मेरी पत्नी और बच्चों का वक्त वहां गुजरा है, फिर वो घर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक दिन तुम यह दुनिया छोड़कर जाओगे। इस बात से विक्की का मुंह बंद हो जाता है। विदेशी व्यक्ति अपनी बात आगे रखते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाना होगा कि दुनिया के परिवार को चलाने के लिए सामाजिक सोच को बदलना बहुत ज़रूरी होता है और इसी योजना के तहत बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा मीडिया के माध्यम से हमारे दिमाग में यह भावना डाली गई है कि अपना घर होना सम्मान की बात है और हमें मानसिक तौर पर इसी बात को सच माना रखा है, जिससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आई हो या नहीं। लेकिन बैंकों ने कर्ज के माध्यम से तुम्हें अपना गुलाम ज़रूर बना लिया है। बस फिर क्या था, विक्की को एहसास होता है कि घर ही उसकी मुसीबत की जड़ है। अगर वो इतने कर्ज में नहीं दबा होता तो अपने बेटे का इलाज करवाना कौन सी बड़ी बात थी। विक्की ने वापस आते ही अपना घर बेच दिया और अपने बेटे का इलाज करवाने के बाद फिर से किराए के घर में रहने लगा। इस घटना ने विक्की को सिखा दिया था कि साधन सफ़र करने के लिए होते हैं, मंजिल बनाने के लिए नहीं। और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।